चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या आगे 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 ध्यान दीजिएगा क्या। चलिए, सागिर अहमद का बुक चल रहा है जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था। 10 बजे सुबह में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन बता दिया गया था और है ना, आप लोगों को आज 12 के बाद क्वेश्चन बताया जाएगा। आवाज़ अच्छा जा रहा है ना, जल्दी से बताइएगा, आवाज़ अच्छा जा रहा होगा तो चलेंगे आगे। देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, देखें क्या। यह बुक लगातार चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बुक में वीडियो अच्छा से जा रहा है ना। गुड इवनिंग, टेक वॉच आरके जी, क्या हाल है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग शेयर कीजिएगा। वॉइस बहुत ही फैंटास्टिक, मतलब अच्छा है ना। चलिए अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया। थोड़ा सा लाइट लगेगा एक दिन के लिए, सोमवार के लाइट उट लग जाएगा और अच्छा दिखेगा। चलेंगे और ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे आगे देखा जाए क्या। चलिए पढ़ाई पढ़ा जाए। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात, तो नए स्टूडेंट के लिए बोले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखें क्या। यह किताब चलेगा अरुण जी, अरुण जी क्या हाल है। जन्ने नोख तन्ने छोट, सही बात कर रहे हैं, याद रखते हैं इसका मतलब कि पढ़ते हैं। चलेंगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या। 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखेंगे क्या 13 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। बहुत इजी है, हम बता दिए थे, एक बार और बस बता देते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो व्यक्ति यह बात जान जाते हैं ना, तो बहुत सारा मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन छोड़िए ना, मैथमेटिक्स में अगर उनको एक रूल मालूम हो तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का बादशाह कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना। गुड इवनिंग अमित जी, क्या हाल है। अरुण जी, विजय जी, सर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट है ना, सुबह में अपलोड किया गया है, उसको 1 दिन के बाद है ना मिलता है। जैसे कि लाइव स्ट्रीम वाला 1 दिन के बाद मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए क्या 1 दिन के बाद अपने आ जाएगा यूट्यूब पर। ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मास फिर हम बताते हैं, BODMAS, बोर्ड मास। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या ध्यान दीजिएगा। बोर्ड मतलब बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले छोटका, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़का। चाहे छोटकी कहिए, चाहे मझला को मझली कहिए, बड़का को बड़की कहिए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए, कुछ भी कह सकते। ऑफ मतलब या इंग्लिश मीडियम में रहेगा तो ऑफ लिखा रहता है, अगर हिंदी मीडियम में रहता है तो का लिखा रहता है। इसका अर्थ होता है गुना, मतलब इसका भी अर्थ गुना होता है, लेकिन ई वाला अगर मिल जाता है तो इससे पहले इसका काम होता है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद डिवाइड का काम होता है, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ का काम होता है, और उसके बाद अंतिम में घटाव का काम होता है। यही है इसका टेक्निक। देखेंगे क्या है, चलेंगे आगे देखा जाए क्या। समझ रहे हैं ना, रुके मिटाने वाला। चलेंगे आगे आगे आगे। अमित जी क्या हाल है। विजय जी ठीक है ना। सुनील जी ठीक है, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखें क्या। 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, कितना है इसका आ जाएगा आंसर। चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसके लिए और लाइक कीजिएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 6 + 6 + 6 + 6 आई ब्रैकेट है, और उसके बाद भागा में 6 बट्टा
4 + 4 + 4 + 4 कै गो 4 है? 2 गो 4 गो 4 है, 4 गो 4 है। ध्यान दीजिए क्या कै गो 4 है? 4 गो 4 है और उसके बाद एगो है भागा में। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 गो 4 है, नीचे में 5 गो 4 है लेकिन एगो भागा में, ऊपर में 6 गो 4 है, एगो भागा में। देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को गलती बनाते हैं। देखेंगे क्या है, बोर्ड मार्क्स जानते हैं तो गलती कभी नहीं बनेगा। देखेंगे ध्यान दीजिए क्या, जैसे पहले ब्रैकेट वाला काम होगा तो ऊपर में ब्रैकेट वाला काम कीजिएगा तो 6 4 12 था, 6 4 की 24 हो जाएगा और 24 में फिर 6 से भागा देना है तब भागा। यह छोटा मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा, समझ रहे हैं ना। आज देखिएगा अब कोई व्यक्ति इसको जोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जोड़ के भाग देंगे। नहीं, बोर्ड मास का रूल कहता है कि डिवाइड, पहले डिवाइड उसके बाद है ना मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़ होता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा तो यहाँ देखिएगा पहले इसका काम करेंगे, भाग देंगे तो 4 में 4 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा क्या मरतब? 1 मरतब में। तो 4 और 4 8 और 4 3 12, 1 नीचे में 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना 13। आई 6 से काटिएगा तो 6 4 की 24 डायरेक्ट कैसे कहिए तो ऊपर में 4 है तो ऊपर में 4 और नीचे में 13, तो आंसर आपका हो जाएगा 4/13। डाउट है क्या? चलिए आगे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, अगला 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 आगे देखा जाए क्या है आगे देखा जाए क्या। डाउट वाले व्यक्ति डाउट फरमाएंगे, डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, 14 14 14 14। क्या कहता है? ठीक है रोहित जी, हम ठीक है, आप कैसे हैं? चलेंगे। रोहित दया, अच्छा ठीक है। आज शायद फोन उन किए थे क्या? देखें क्या, ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखें क्या 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ 78.4 है और उसके बाद गुना है 10 से और उसके बाद माइनस रूट अंदर 484 आई बट्टा मतलब भाग। यहाँ देखिएगा 13 × 11 प्लस यहाँ 47, उसके बाद प्लस 8 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या। यह सवाल जल्दीबाजी में उन्हीं से बनेगा जिनको 50 तक का वर्ग याद है। वर्ग जैसे हम यहाँ देखते समझ गए गो 484 का वर्गमूल 22 होता है, समझ रहे हैं ना। वर्गमूल अगर नहीं पढ़े हैं तो बेसिक में पढ़ाया गया है, वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये वाला 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या, इसमें गुना होगा तो 784 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 784 में 10 से गुना कीजिएगा तो 7840 हो जाएगा ना। अरे कोई भी संख्या में 10 से गुना करने का मतलब होता है कि अंतिम में एगो शून्य बैठाइए, समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ देखिएगा एक अंक के बाद अगर एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव एक अंक के बाद पड़ेगा। दशमलव के बाद 0 हो, दशमलव और 0 को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये बात समझते हैं ना, कि जैसे कोई आदमी आपसे कहेगा कि 2.0 लिखा हुआ है, कहेगा कि 2.0 का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा कि 2 ही होता है, समझ रहे हैं ना बात। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ 784, अब इसको 11 में 13 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 13 कम 13 और उसके बाद 13 1 14, ये हो जाएगा कितना? 143 या 47 जैसे कि 23 8 का स्क्वायर 64। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब कुछ नहीं, यहाँ पर देखिएगा 784 में से 22 घटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 7 जैसे कि 23 है। 143 और 47, 143 और 47 कितना हो जाता है? ध्यान दीजिएगा क्या है, 143 और 47 हो जाएगा 190 हो जाता है क्या? देखिएगा 190 हो जाता है, तो देख लीजिए 190 हो जाता है। फिर 64 जोड़ना है, 7 3 10 4 14 और उसके बाद 6 4 10 6 16
एक 17, एक एक 2, एक 3 हो जाता है, क्या 3 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 7 3 10 4 14, यहाँ देखिएगा 4 4 8 6 14, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, देखिएगा क्या है। ऐसे ही मुजबानी जोड़ लीजिए, 143 और 47 हो जाता है, 43 और 7 कितना हो जाएगा, 50 और 90, और फिर वो कितना हो जाएगा 60, 9 6 15, 250 254 हो जाता है, क्या 254 हो जाता है, देख लीजिएगा क्या। अब 254 से ही कटेगा क्या, कितने मरतबे में कटेगा, 3 से लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 5 15 16 3 6, ये काटिएगा 3 मरतबे में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। संदीप जी क्या हाल है सर, आर्मी जीडी के लिए एक बुक सोल्व करवाइए। अच्छा, आर्मी जीडी के लिए, चलिए इसको भी देख लीजिए। टाइम नहीं ना मिलता, इतना ना है ना, देखते हैं लगातार इधर पढ़ा ही रहे, टाइम मिलेगा तब है ना बता दिया जाएगा। कोई 12 सवाल उसमें नहीं पूछता, सब चैप्टर का थोड़ा बेसिक जान लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्ट जान जाइएगा तो आर्मी या जीडी का के लिए मैथ बहुत हो गया। देखिए क्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 0.67 गुने 0.67 गुने 0.67 गुने, और उसके बाद माइनस में 0 पॉइंट, यहाँ कितना है 001, बट्टा है 0.67 गुने 0.67, और उसके बाद प्लस 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 0.067 है, और उसके बाद यहाँ है प्लस का चिन्ह है, और उसके बाद प्लस का चिन्ह है 0 पॉइंट, यहाँ 01, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है, प्लस 0 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए उन्हीं को समझ में आएगा। क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या है। इसके लिए जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा 2 कलर का लौकता है, 2 कलर का दिखता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा 2 ही कलर का दिखेगा। देखिएगा अगर 3 कलर का दिखता है तो आपको 2, कभी कभी है ना 3 कलर का दिखता है तो उसको 2 कलर देख करना होगा। देखिए ना पूरे सवाल में देखिए तो 2 ही कलर है, अरे एगो 67 है, एगो 1 है, पॉइंट को छोड़िए ना, एगो 67 है, एगो 1 है, 67 है, एगो 1 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सोचा जाता है। खुश रहिए किंग जी, स्टाइलिश किंग जी, खुश रहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। देखिएगा क्या, जैसे इसको 3 बार गुना करेंगे ना, इसको 3 बार, तो ए क्यू 67 का क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ 0.67 का क्यू हो जाएगा ना क्यू। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो माइनस। अच्छा, इसको थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता देते हैं 0.1 गुने 0.1 गुने 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 0.1। इसको तीनों को 3 बार गुना कीजिएगा तो एक को कितना बार ही गुना कीजिएगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ 1 रहेगा, लेकिन दशमलव का फेर है। जैसे दशमलव में गुना में दशमलव जोड़ के लिखा जाता है, जोड़ के। तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, मतलब 3 अंक। 3 अंक के बाद बैठेगा तो 1 2 3, मतलब यहाँ बैठेगा ना। तो यही चीज देखिएगा, ये वाला और ये वाला सेम चीज है। तो मतलब इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं ना। तो जब इतना लिख सकते हैं तो इसको डायरेक्ट क्यों ना 0.1 का होल क्यू लिख दे, 1 का होल क्यू रख दे। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा ये 2 बार गुना है तो यहाँ लिख सकते हैं 0.67 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद यहाँ होल स्क्वायर चाहे ऐसे ही डायरेक्ट स्क्वायर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है क्योंकि संख्या है। ऐसे 67 का होल यहाँ, इसको भी डायरेक्ट ऐसे लगा सकते
सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये देखिएगा, यहाँ 67 को ए कहिएगा 0, और यहाँ देखिएगा पॉइंट यहाँ 67 और गुण 0.a, समझ रहे हैं ना बी। और उसके बाद यहाँ जो है, अच्छा इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए, इसको हम बताते हैं 0.1 गुण 0.1, इसको लिख सकते हैं ना, 2 बार गुना कीजिएगा तो एक के रहेगा, लेकिन एक अंक इसमें एक अंक इनसे 2 अंक के बाद बैठ जाएगा, तो यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये पूरे सवाल में देखिएगा ये क्या देखिएगा, एक ए बराबर कहेंगे, ए बराबर 0.67 को ए कहेंगे और बी को कहेंगे 0.1 को। तो आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस सॉरी यहाँ ए क्यू माइनस, यहाँ माइनस वाला तो माइनस वाला दोनों बता लेते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यहाँ देखिएगा प्लस का भी कभी कभी रहता है, तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला को आप लिख लीजिएगा। तो ये कौन फार्मूला पर सेट है, ए कौन फार्मूला पर सेट है, ये ए माइनस बी पर है, देखिए ना ये ए माइनस बी पर है। तो देखिएगा इसको आप ऐसा सवाल को समझ लीजिएगा ना कि जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो समझ जाता है कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, तो बचेगा कौन, तो अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि बचेगा कौन, तुरंत बन जाता है, ज़्यादा ही इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, तुरंत समझिए कि ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, ऐसे समझिए कैसे। तो यहाँ देखिएगा इसको ए कहे हैं, इसको बी, तो यहाँ देखिएगा डायरेक्ट यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी या यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी देखिएगा ई ए है तो इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम समझ गए ना कि ऊ वाला से ऊ वाला कट गया, तो देखिए कौन वाला से ई वाला से ई वाला कट जाएगा, तो बचा क्या ए माइनस बी, तो ए बराबर क्या है ए माइनस बी बचा, तो ए बराबर क्या है 0. यहाँ 67 में 0.1 घटेगा, तो घटेगा तो क्या दशमलव घटाव होता है ना, तो घटेगा तो 7 जैसे लगता है, इसे 5 में से एक जाएगा, 6 में से एक जाएगा 5, यानी 0.57 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या, अरे दशमलव घटाव आता है कि नहीं, जैसे लाइए दशमलव घटाव भी सिखा देते हैं। दशमलव घटाव हमेशा देखिएगा दशमलव का एकदम सामना सामने रख के घटाया जाता है, तो घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं, तो दशमलव के सामने सामने रख दिए, और उसके बाद उसमें क्या था 67 था, इसमें क्या था 0.1 था, घटाव है तो घटा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं, तो 7 में से कुछ नहीं घटेगा तो 7 रहेगा, इसे भी सोच सकते हैं, और 6 में से रख जाएगा तो 5, यहाँ 0, और यहाँ हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए विजय जी मुजफ्फरपुर से, हम मुजफ्फरपुर 2.5 साल टीचिंग किए हुए। मुजफ्फरपुर में भगवानपुर पढ़ाने जाते थे, अतरदा बहुत दिन पढ़ाए हुए हैं, मिठनपुरा पढ़ाए हुए हैं, छाता चौक पढ़ाए हुए हैं। ध्यान दीजिए क्या, अघोरिया बाजार पढ़ाए हुए हैं। 16 नंबर रामदयालु में तो अतरदा पड़ता है, समझ ही रहे होंगे मुजफ्फरपुर वाले। ध्यान दीजिए किस मिठनपुरा से, मिठनपुरा में मैथ जोन में हम पढ़ाते थे। चलिए 15 हो गया, अब क्या है 16 मैथ जोन अभिषेक त्रिवेदी जी पढ़ाते हैं ना 11-12 के, उसी में पढ़ाते थे। ध्यान दीजिए क्या, साइंस जोन उसका नाम हो गया अब शायद। 16 नंबर देखिएगा क्या है, 16 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 0.8 गुण 0.8 गुण 0.8 माइनस 0.5 गुण 0.5 गुण 0.5 आई बट्टा क्या दिया है 0.8 गुण 0.8 गुण
प्लस 0.8 गुण 0.5 प्लस यहाँ देखिएगा 0.5 गुण 0.5, इतना का वैल्यू क्या होगा, इतना का वैल्यू क्या है 16 नंबर। ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गुड नाइट बोलो, ठीक है। अभी कहाँ टीच करते हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जरूर आते हैं तो कम से कम लाइक कीजिएगा, तब ना है ना मोटिवेशन में हम रहे हैं कि नहीं मेरा वीडियो पर मेरा जितना जो स्टूडेंट है सच्चे दिल से पढ़ाई करते हैं और सच्चे दिल से लाइक करते हैं, तो वही बात होना चाहिए और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या ये कह रहा है क्वेश्चन ना कि इसका वैल्यू क्या है। ये पूरे सवाल में 2 ही कलर दिख रहा है ना, ये पूरे सवाल में 2 कलर ही मात्र दिख रहा है। तो पहलका को ए कहिए, दूसरिका को बी कहिए, तब मन्ने मन्ने कहिएगा, समझ रहे हैं ना। हालांकि फिर फॉर्मूला इसको लिखेंगे क्या, ये देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ना ए क्यू माइनस बी क्यू, आप कहिएगा सर आप तो बार बार बनाते हैं तब ना समझ जाते हैं कि उस पर होगा नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ बीच में माइनस रहेगा, ये 3 गो वाला रहेगा, तो 3 गो वाला रहेगा तो हमेशा 3 गो वाला देखा जाता है। तो देखिएगा इसका मतलब है कि 3 गो वाला है ना, तो 3 गो वाला माइनस में है तो यहाँ लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब जानबे करते हैं कि ए क्यू, तो ए क्यू ध्यान यहाँ इसको मतलब इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पर देखिएगा डायरेक्ट ऐसे फार्मूला ही लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ देखिएगा डायरेक्ट फार्मूले लिख देते हैं, क्योंकि आप बार बार यहाँ ए और बी को हम 0.8 कर देते हैं और बी को 0.5 कहते हैं, तो यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू है। यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये देखिएगा यही चीज को इतना लिखा हुआ है। अब देखिएगा इसके बराबर कितना होता है, ये वाला होता है, तो ए माइनस बी या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी प्लस और बी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सी वाला कट जाएगा तो ए माइनस बी बच गया। तो ए माइनस बी क्या है, तो ए बराबर 8 है, 0.8 है, बी बराबर क्या है 0.5 है, घटेगा तो 0.3 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलेंगे आगे। हाँ सर, क्या हाल है सर? प्रशांत जी सर 11-12 पढ़ाते हैं, RMC प्रशांत कुमार हैं, 11-12 का मैथ पढ़ाते हैं, है ना। आप लोगों का भाई बहन होगा पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जाकर है ना देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्लास कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और रात में भी क्लास हो रहा है सर। चलिए, कहाँ से है सर? हम बिहार से हैं, बिहार में से और क्या है, बिहार में सोनपुर जानते हैं ना, पटना के बगल में। ध्यान दीजिए क्या है, चलेंगे आगे देखा जाए क्या है। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन 17 महेश सिंह, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिए क्या है 17 नंबर, 17 ध्यान दीजिए क्या है 17 नंबर। अगला 17 क्वेश्चन कह रहा है 17, देखिएगा 9.6 गुण 9.6 गुण 9.6 माइनस 5.4 गुण 5.4 गुने 5.4, और उसके बाद यहाँ क्या दिया है 17 में 9.6 गुण 9.6 प्लस 9.6 गुण 5.4 प्लस 5.4 गुण 5.4। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। बस वही फार्मूला पर सेट कर देना है, बार बार लिखेंगे नहीं। इसको ए क्यू कहिए, ए 9.6 को ए कहेंगे, ध्यान दीजिएगा 9.6 को ए कहेंगे और बी कहेंगे 5.4 के, तो इसको ए क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है देखिएगा ए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ऐसा सवाल में हमेशा कट ही जाता है। तो समझ रहे हैं ना, तो मतलब पहले के आंसर हो जाएगा, ज़्यादा अनुभव हो जाएगा ना तो आप समझिएगा, क्या समझिएगा, देखिएगा वो नया बात जानिए। ज़्यादा अनुभव हो जाएगा तो समझ जाइए कि जो 3 गो है, जो क्यू वाला है प्लस में है कि माइनस में, क्यू वाला प्लस में है कि माइनस में। अगर क्यू वाला प्लस में होगा तो दोनों के जोड़ देंगे तो आंसर, क्यू वाला माइनस में होगा तो दोनों को घटा देंगे तो आंसर। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो ए इसको देखिए घटाइए, ए बी बच गया, क्या बच गया ए बी, ए माइनस बी बच गया, तो ए माइनस बी मतलब 9.6 में सर यहाँ देखिएगा 5.4 घटेगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 6 में से 3 गया 3, उसके बाद 9 में से 5 गया 9 4, यानी 4.3 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट बीच में लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये थोड़ा गलती हो गया कि 4.3 नहीं, अच्छा सॉरी देखिएगा, ये 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 4.2 होगा। ऑप्शन ए ठीक है, बन गया ना। चलिए वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप लोग, ठीक कर रहे हैं, लाइक आज 16 हो गया। चलिए सब दिन से ज़्यादा लाइक हुआ लाइव में, देखें क्या है। अगला 17 हो गया, 17 ही बन गया है ना। अब उसके बाद 18 बनाना है, चलेंगे ध्यान दीजिए क्या 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर देखते हैं क्या है, देखते हैं ध्यान दीजिए क्या। 1.75 गुने 1.75, बार एक ही सवाल दे रहा है, ये इतना, और उसके बाद नहीं अपनी प्लस वाला दिया, वही तो कर रहे हैं 1 पॉइंट इतना गुने 1.25 गुने 1.25, और उसके बाद ये बट्टा है 1.75 गुने 1.75, और उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद है माइनस, सॉरी माइनस, उसके बाद क्या कहता है 1.75 गुने 1.25, और प्लस यहाँ देखिएगा क्या दिया है आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 पॉइंट देख लीजिएगा थोड़ा, 1.25 गुने 1.25, ठीक है ना। 18 नंबर 17 है सारे, मतलब 17 यहाँ 1.75, ये इतना बार 3 बार गुना, उसके बाद 1 पॉइंट इतना, उसके बाद ये इतना का वैल्यू क्या होगा, तो क्या महेश सिंह ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, मतलब इसका आंसर 3 बता रहे हैं। चलिए महेश एगो 4 बता रहे हैं, मतलब अच्छा ये वाला 4 बता रहे हैं, जो सागिर रमन में 1 2 3 4 लिखा हुआ वो वाला 4, हम सोच रहे कि आंसर वे 4 बता रहे हैं। अच्छा चलिए, तो इसका वैल्यू ध्यान दीजिए क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिएगा अनुभव वाला व्यक्ति डायरेक्ट अगर बनाएगा, अनुभव वाला जैसे कि हम लोग इसको बनाएंगे तो समझ रहे हैं ना कि प्लस है, तो इधर 75 है 25, तो उधर कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि डायरेक्ट सोचेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, आंसर 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो सही ना बना है, आप लोग तब जल्दीबाजी में किए होंगे। चलिए जैसे कि इसको हम जैसे कि ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हो अब देखिएगा इसका बराबर क्या होता है, प्लस वाला का हम पहले ही लिख दिए, तो माइनस वाला हो चाहे प्लस वाला पहले ही एक बार लिख दिए है। तो देखिए प्लस वाला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, और उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, यहाँ होगा माइनस और प्लस बी स्क्वायर। यही सब मेन बात है। देखिएगा अगर यहाँ प्लस रहेगा ना तो यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब अब वही बात यहाँ करना है। तो देखिएगा ए
ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में जो है इसको 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला से ये वाला कट जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बच गया। तो ए प्लस बी आप जानते हैं कि ये ए को बोला गया है 1.75 और बी को बोला गया है 1 इतना। तो 5 5 10 7 2 9 1 10 और 2 1 3, तो 3.00 का मतलब होता है पॉइंट के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, तो 3 ना है, 3 ना होगा। चलिए आगे 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 अगला 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 19 नंबर बताइए कौन हो, तो तब जाने कि आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब तो है ना, एक ही सवाल आ रहा था बार बार। बताइए। अच्छा महेश जी ऑप्शन 4 बोले हैं, सही बात बोला, हम समझ गए थे, आपका कहने का अर्थ समझ गए थे। ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर, ए 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 गुने 0.3। ध्यान दीजिए क्या है, ठीक है ना। हाँ चल रहा है, हम कहीं रुक गया क्या वीडियो, यहाँ देखिएगा। और उसके बाद क्या है, ये जो है माइनस में यहाँ 0.51 है, उसके बाद क्या है बट्टा है 1.7 गुने 1.7 गुने 1.7 प्लस 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3। उसके बाद गुना में है यहाँ 5 kg, यहाँ देखिएगा 5 kg, और उसके बाद 600 ग्राम है, 600 ग्राम। और उसके बाद नीचे में दिया है 2 kg 800 ग्राम, 2 kg 800 ग्राम का वैल्यू क्या होगा, यही ना बोल रहा है, यही ना बोल रहा 1 ग्राम। अच्छा 1 ग्राम, चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या, चलेंगे आगे। अच्छा थोड़ा देर के लिए देखिएगा। अच्छा नीचे दिया है अभी, मतलब ए क्यू नीचे है और बी क्यू नीचे है, तो ऊपर में जो कटता होगा वो वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी चाहे प्लस ए बी ऊपर में होगा, तो ये प्लस वाला है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये देखिएगा ए स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 बार हुआ था, आई ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, आई माइनस में यहाँ 51 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 17 मतलब 17 51 होता है, तो 17 51 होता है ना, तो 2 अंक के बाद है तो 1.7 गुने 0.3, तो इसको ए और बी, तो ऊपर वाला सेटिस्फाइड हो गया, मतलब नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। समझ रहे हैं ना, आई प्लस माइनस में तो इधर उधर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कि माइनस वाला बीचे में हो, समझ रहे हैं ना, इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, आप देखिएगा तो ये वाला देखिएगा ऊपर से कट जाएगा, तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, डायरेक्ट हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको लगता हो सही कटेगा नहीं, ये कटे जाएगा, क्योंकि इधर उधर उससे क्या, जैसे 3 आप देखिएगा ये देखिएगा इसको लिख सकते हैं ना, और इसी को अगर उधर लिख देगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। तो 1 बट्टा यहाँ जो है इसको, अच्छा इस केजी में है, इस केजी में है ना, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा इसको टोटल को हम ग्राम में कर लेते हैं, क्या, तो टोटल को ग्राम में कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 5 केजी में कितना हो जाएगा 5000 ग्राम, और 600 पहले से, तो यानी कि 5600 ग्राम हो जाएगा। चलेंगे अब उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 केजी में 2
2000 ग्राम 800 पहले से, यानी कि 2800 ग्राम यहाँ हो जाएगा, 2800 ग्राम। अब यहाँ देखिएगा जो बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, इसको जोड़ेंगे 1.7 ना, उसके बाद यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 1 2, तो 2.0 का मतलब क्या है, 2 है, 2.0 यानी 2 हो जाएगा। और गुना में है यानी कि 5600 ग्राम, और उसके बाद यहाँ है 2800 ग्राम। ग्राम में इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी जी है तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। आज देखिएगा 2 से काटिएगा कै मरतब में, 2800 मरतब में, 2800 से ही कटेगा 1 मरतब में, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा, ये चुपचाप 1 होगा सिर्फ, ऐसा नहीं कि 1 ग्राम होगा। अरे ग्राम से ग्राम कट न गया तो ग्राम कहाँ से आएगा, समझ रहे हैं ना, तो कटिए गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सीधे 2 होगा, 2। ये नहीं कि 4 में है 1 ग्राम उसको मार दीजिएगा, समझिए बात को, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट गया है। यही मेन बात था जो हम आपको बताने वाले थे। चलिए आगे 20 नंबर, समझ में आ रहा है ना। 1 ग्राम बहुत आदमी लिखे थे इसलिए कह रहे थे, ध्यान दीजिए। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बात बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, समझ गए ना। चलिए 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 आगे, अगला 20 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है, देखिए क्या है, 0. यहाँ 87 का क्यू होल क्यू ऐसे दे दिया है, और उसके बाद प्लस 0. यहाँ 13 का होल क्यू, और उसके बाद यहाँ दिया है 0. यहाँ 87 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 0. यहाँ 13 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ 0. यहाँ देखिएगा 87, और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट मतलब गुना ही होता है, 0. यानी कि 13 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम तो सब क्वेश्चन में सुधिया के ऐसे करते थे, अरे हम लोग तो सब क्वेश्चन में सुधिया के ऐसे करते थे कि इस फॉर्म में लाते थे। आई क्वेश्चन तो पहले ही से आधा सुधिया कर दिया है, पहला ही से देखने से पता चलता है कि कोई ना कोई फार्मूला पर है, नहीं पता चलता है, अब पहले तक करते थे। तो और अच्छा बात है, अति सुंदर जो करके दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। यहाँ देखिएगा 0. देखिएगा ए बराबर यहाँ लिख दीजिए आप समझने के लिए, यहाँ 87 है, यहाँ देखिएगा 0.87, और बी बराबर यहाँ 0.13। अब देखेंगे थोड़ा देर के लिए। अब देखिएगा इसको ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ समझ जाए ना, तो ए प्लस यहाँ बी होगा, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, चाहे इसको बीच में भी लिख सकते हैं अंतिम में, और नीचे वाला तो ए स्क्वायर है ये है प्लस इसको बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू मतलब 0. यहाँ 87 या 0. यानी 13 को जोड़ेंगे तो यानी 7 3 10 9 1 10 1 9 1 10 1 हासिल जो बच गया, यानी 1.00 ऑप्शन में दिया है। डायरेक्ट 1 भी कह सकते हैं, लेकिन 1.00 दिया है। चलेंगे, बात तो वही है, 1 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ समझने का। फिर देखेंगे क्या, 21 नंबर, 21 नंबर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर लगा हुआ है स्क्रीन पर, हाँ देखें क्या कह रहा है, 0. यहाँ 2 गुण 0.2, और उसके बाद प्लस 0. यहाँ देखिएगा 0.2 है अब इस बार, और उसके बाद यहाँ दिया है, फिर दिया है गुना में 0.02, और उसके बाद यहाँ माइनस में 0.4, 0.4 दिया है गुने यहाँ दिया है, ध्यान दीजिएगा, गुने में यहाँ दिया है कितना 0.02, अब बट्टा में दिया है 36, 0. यानी 36,
फिर से इसको मिला लेते हैं, एक बार बनाते हैं, बना सकते हैं कोई, बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 0.02 दो बार है, उसके बाद 0.0002 उसको दो बार, उसके बाद इतना, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इतना दो बार गुना किया है तो क्यू वाला तो सेटिस्फाइड होगा नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, कभी नहीं। तो देखिए क्या है, इसको ए कहिए, जैसे कि 0.2 को ए कहिए, तो ए कहेंगे तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसको कहिए बी कहिए, बी कहेंगे 0.02 को, तो ये हो जाएगा ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज देखिएगा ये माइनस है, तो माइनस में यहाँ 2a और b होता है ना, तो ये कौन फार्मूला पर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम कैसे बना लेते हैं, जैसे इसको थोड़ा देर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, इसको हम सिर्फ लिख रहे हैं, तो माइनस ये है, इसको यहाँ 2 गुण 0.2, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना का 4, इतना भी हो जाएगा। और इसको ए बोले हैं और इसको क्या बोले हैं, बी बोले हैं, तो 2ab हो गया कि नहीं हो गया। और नीचे में यहाँ क्या है, यहाँ 0 यानी 36 है, तो 36। तो आप जानते हैं कि फार्मूला बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ 36 है, मतलब 0.36 है। अब उसके बाद गलत है ना, 36 नहीं है, गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा कि 0.36 है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिएगा, इसको घटा लेंगे तो यहाँ देखिएगा 0.2 और उसके बाद 0. इसको में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ 10 में सर 2 गया 8, उसके बाद 1, और यहाँ देखिएगा ये बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, घटाएंगे तो देखिए ना, अरे देखिएगा 0. इसको घटाइएगा तो घटाव आता है ना, सब लोग एकदम सामना सामने, जैसे इसको घटाइएगा 0.2 ई बड़ा हो गया, और 0 लग गया इसलिए छोटा हो गया, तो ये घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 0 दे सकते हैं, तो 10 में सर 2 गया, कितना बचेगा 8, और उसके बाद ये कितना बच गया, 1 में सर 1, यहाँ देखिएगा 0.18 आ रहा है, 0.18 आ रहा है, तो यहाँ देखिएगा 0.18 यहाँ 18 आ गया, और नीचे में क्या है 0.36 है, तो यहाँ 2 बार है, तो ए स्क्वायर है, इसको तो यहाँ देखिएगा 2 बार लिख देंगे 0.18, ये देखिएगा 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, 18 दूना का 36 है, 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा क्या मरतब में, 9 मरतब में, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.09 हो जाएगा ना। दिक्कत है सर, प्लीज़ कंप्लीट पढ़ाइएगा सर, हाँ पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। 0. अरे 2 से काटिएगा, ये सब पहले समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाना तो है ही है। 0.0 ये बात को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, खाली कमेंट करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हम है इसीलिए ना लाइव पढ़ा रहे हैं, तो है ना, इसे ही डाल देते हैं ना वीडियो। ध्यान दीजिए क्या, चलिए 22 नंबर, बाईस 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या, 0. यहाँ देखिएगा 0.2 गुण, फिर उसी तरह से 0.2 आई प्लस 0.8 गुण 0.8, उसके बाद यहाँ देखिएगा 2, और यहाँ देखिएगा डायरेक्ट दिया है गुना 0.16 दिया है, अब बट्टा में क्या दिया है 0.2, ध्यान दीजिए क्या है 0.2 प्लस 0.8 दिया। अच्छा देखिएगा, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, अब ये है प्लस वाला, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा ना। गुड इवनिंग संदीप जी, क्या हाल है, बहुत दिन के बाद नज़र आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको हम पहचान रहे हैं, है ना संदीप जी। देखें क्या, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या, तो अच्छा इसको थोड़ा देर के लिए 2 और इसको a कर देते हैं, तो a को क्या कहेंगे, यहाँ देखिएगा इसको 0. यहाँ 2 और गुण 0. यहाँ b को 8, 8 दूना का 16 भी हो जाएगा, 2ab भी हो जाएगा, तो यानी कि a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a या b, और नीचे में है a और b है, नीचे में a और b है, मतलब a है और b है। तो अब देखिएगा
ए बी है तो डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए ना, जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 0.8 यानी कि 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 यानी 1.0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखिएगा क्या है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1.0, यहाँ भी जोड़े तो 1.0, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा ना, 1/1 क्या हो जाएगा 1 ना आंसर होगा इसका 1। ऑप्शन नंबर आपका क्या लिखा हुआ है 1.0 लिखा हुआ है, उससे क्या कोई फर्क नहीं है, 1 ही है आंसर, 1 ही होगा। समझ रहे हैं ना, मस्त है। चलिए मस्त रहना चाहिए, ध्यान दीजिए। 23 नंबर क्या 2 बार लिखते हैं, 2 बार कथी लिखे हुए हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 बार क्या लिख रहे हैं, अच्छा साइड होकर बताएंगे, ठीक ठीक ठीक। सही ठीक बोल रहा है, ये बात बोले तो बहुत अच्छा बात बोले, तब इसका मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा 23 नंबर यहाँ देखिएगा 75 और 983 और गुण फिर है 75 983 और माइनस यहाँ देखिएगा 45 983 और गुण है 45 983, ठीक है। और उसके बाद 45 983 बट्टा में क्या दिया है, क्या है 30,000 दे दिया, 3,000 नहीं है 30,000, 4 गो सुन्ना, तो 4 गो सुन्ना है। बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको ए कहिए, इसको ए, इसको बी, इसको बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ये बात जानते हैं ना, ये बात जानते हैं कि नहीं? नेट का स्पीड बहुत है ना, आज काम कर रहा है ठीक, रात में ही पढ़ाने में मज़ा आता, तनको रुक नहीं रहा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या अच्छा दिख रहा है आप लोगों को, दिन से अच्छा दिख रहा होगा क्या? देखिए क्या, तो इसको क्या कर देंगे, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, समझ रहे हैं ना। तो इसको एक बार जोड़िए, जैसे समझ ए स्क्वायर है तो इसको ए और इसको बी कहे हैं, और तो एक बार जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ते चलिए, क्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3, डायरेक्ट जोड़ दे, समझ जाइएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो समझ जाइएगा ना। देखिए क्या, देखिएगा डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये 3 गो जैसे कि ए और बी, डायरेक्ट इसको एक बार हम जोड़ देते हैं, डायरेक्ट इस पर गुना में होता है, एक बार जोड़ के गुना, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, गुना में लिखा जाता है, और एक बार इसको घटा लेंगे, यही दोनों में सर एक बार घटा लेंगे। तो देखिएगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 8 17 1 18 हो जाएगा, उसके बाद 5 और 5 10 1 11 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है। जोड़े हैं तो ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब घटाएंगे एक बार, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ गया, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट ये फार्मूला पर बैठ गया। देखेंगे अब है ना, हट कर लिखेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ देखिएगा ये, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो आंसर यही ना बच गया, यानी 121 866 है, 121 866, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुड इवनिंग विपिन जी, क्या हाल है?
121 और 866 ऑप्शन ठीक है ना? घटाए है सही ना हो और जोड़े सही ना। 8 8 3 3 6 8 8 16 के 6 और 9 9 18। सॉरी यहाँ एक 19 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 8 8 16 6 और 9 9 18 एक 19 हो जाएगा। 5 5 10 एक 11, वही तो करे। 7 है 7। ये बहुत गलती कर दिया है क्या? सॉरी यहाँ तक थोड़े जोड़ेंगे, ठीक है। सॉरी ठीक है, देखेंगे इसको इसको जोड़ते हैं। ए हम ए और ए जोड़ रहे हैं, ए और बी जोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। 8 8 16 के 6 हो जाएगा और 9 और 9 18 एक 19 हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा। 7 4 11 के 12। ये यहाँ 9 होगा। 9 121 966 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अच्छे हैं, चलिए ठीक ही रहना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या 24 24 नंबर बड़ा कर दे। क्वेश्चन दिख रहा होगा ना कि और बड़ा कर दे क्वेश्चन। 24 नंबर देखिए क्या 24 कह रहा है 0.796 गुण 0.796 और माइनस यहाँ 0.204 गुण 0.204। आई बट्टा है तो बट्टा लिखे। उसके बाद 0.796 यहाँ 0.204। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका मान कितना होगा? क्या इसी का वैल्यू पूछ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इतना देर से वीडियो देख रहे हैं। और विपिन जी कह रहे हैं कि आपका वीडियो आर्य सरवाल देखे हैं सर जी, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखें क्या देखिएगा क्या, अरे इसको ए कहिए इसको बी कहिए तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में वही ना सवाल आ गया। तो एक बार जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा दशमलव वाला आता है, क्या ना जोड़ लेते हैं ऐसे ही। एक ए को क्या कहे हैं? ए बराबर देखिएगा इस सब का याद रखिएगा कि 0 पॉइंट यहाँ कि 796 को ए कहा जा रहा है। बी कहा जा रहा है किसको? ए बी कहा जा रहा है 0.204 को। तो इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो यहाँ देखिएगा एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है ना? चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 0.796 और उसके बाद 0.204। 6 4 10 9 1 10 7 2 9 1 10 यानी एक बार जोड़ेंगे तो एक आ जा रहा है। चलिए एक बार घटाएंगे तो एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसी में कर लेते हैं ना। एक बार जोड़े हैं एक बार घटाए हैं तो 0.796 यहाँ 0.204 और उसके बाद यहाँ देखिए घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 9 में से यहाँ 9 के 9 जैसे के तैसे रहेगा और 7 में से यानी 592 हो जाएगा कि नहीं? 4 2 6 और 9 और 5 2 7 यानी कि 92 हो जाएगा। तो एक बार जोड़े तो कितना आया? एक आया। तो एक नहीं लिखिएगा तो ये 1.000 आया। तो 1.00 लिखना जरूरी है क्या? ये 00 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। और घटाए हैं तो कितना आया? 0. यहाँ देखिएगा 592 आया। अच्छा थोड़ा देर के लिए देखिएगा, ये भी तो घटावे ना है और यही घटाव ना अभी यहाँ घटाए हैं तो यही चीज़ ना यहाँ आएगा 0.592। ई वाला सी वाला कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लाइव 10 बजे रात में चलेगा रोज दिन और सुबह 8 बजे चलता है। सुबह 8 बजे ध्यान दीजिएगा। ये बुक जो है सागिर अहमद का बुक है, प्रतियोगिता अंक गणित है। समझ रहे हैं ना? आंसर है ना इसमें? एक है ना? चलिए क्या एक तो ठीक है, एक तो है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें क्या है। 25 नंबर और 26 27 आपको देखिएगा 25 नंबर एगो सवाल ऐसा है ना कि आप
इसको बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे कि कैसे सर जी बनेगा सवाल, समझ रहे हैं ना। तो इसका एक फार्मूला आता है, उस समय से है ना सवाल तो नहीं सीखे होंगे, लेकिन अब है ना एक ही बात है, लेकिन 25 नंबर सवाल थोड़ा टफ है। इसका फार्मूला आता है, ध्यान दीजिए क्या, 25 नंबर पहले सवाल को लिखते हैं, इतना % लिखे, सटेगा नहीं ना। चलिए चमक रहा है ना, चलिएगा 25 नंबर सवाल लिखते हैं। ए देखिएगा 38 गुने 38 गुने 38, फिर है प्लस 34 गुने 34 गुने 34, फिर है 28 गुने 28 गुने 28, फिर -3 ABC होगा। यहाँ देखिएगा यही चीज़ होगा, एक एक बार होगा 38 गुने 34 गुने और 28, यही चीज़ लिखा हुआ है ना, ठीक। और बट्टा में देखिएगा, अब स्क्वायर में होगा, देखिएगा मतलब 38 गुने 38 और उसके बाद प्लस 34 गुने 34 और उसके बाद फिर प्लस दिया है 28 गुने 28 और फिर दिया है माइनस यहाँ 38 गुने 34 और फिर माइनस देगा 34 गुने 28 और फिर एक बार शुरू वाला, एक बार अंतिम वाला, फिर एक बार देगा 38, मतलब शुरू वाला 38 लेगा और 38 गुने 28, 38 गुने 28, कहीं माइनस और प्लस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना ही सवाल ना है। तो इसको कैसे बनेगा देखें क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह बनाने से पहले आपको एगो थोड़ा सा कंसेप्ट, आपको फार्मूला यहाँ हम लिख रहे हैं, आपको जानना पड़ेगा। जैसे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है जानते हैं, A प्लस B प्लस C और उसके बाद होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और उसके बाद माइनस AB प्लस माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। इतना फार्मूला याद रखिएगा, ये रट लीजिएगा ये फार्मूला को। हालांकि अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये सब बात एक एक बात बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जैसे ऊपर में यहाँ Q Q Q Q Q Q है और उसके बाद ध्यान दीजिएगा और यहाँ 3ABC है, समझ रहे ना। तो हम तो इस सोचेंगे कि U वाला जैसे के तैसे रहेगा, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC ऊपर में हो गया और नीचे में स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला देखिएगा उधर गुना में रहता है तो इधर आता है बराबर के इस पर, ध्यान दीजिएगा A प्लस B प्लस इसको रख दीजिए, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, तो भाग में आ जाएगा। ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस माइनस शब्द होता है BC या माइनस CA, मतलब माइनस इसमें दिया, लेकिन हम तो ऐसे बताते हैं इस सबको प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ है ना ऐसे ही समझिए कि माइनस से है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों ही फार्मूला आपको याद रखना है, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, तब काम होगा जल्दीबाजी में। ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखेंगे थोड़ा सा, देखेंगे सेम चीज़ है, देखिएगा ए यहाँ देखिएगा, हम देखिएगा क्या बताते हैं, क्या सेम है। ए बराबर क्या कहेंगे, ए को 38 कहिए, बी को क्या कहिए 34 कहिए और सी को कहिए 28 कहिए, बस। देखिएगा अब इसको सेट कीजिएगा ना तो ई वाला फार्मूला पर बैठ जाएगा, मतलब इतना बराबर ABC होता है, दोनों फार्मूला को याद रखिएगा। तो देखिएगा ए 38 है तो AQ हो जाएगा, यहाँ से घेर देते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ और माइनस यहाँ देखिएगा यहाँ आ गए 3ABC इतना, और नीचे में है A 38 गुने 38 मतलब A स्क्वायर है और उसके बाद प्लस B स्क्वायर है प्लस C
ए स्क्वायर है माइनस यहाँ ए बी हो जाएगा, और उसके बाद माइनस यहाँ बी सी हो जाएगा। देखिए ना, बी और सी और माइनस सी ए हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए सी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। देख रहा है फार्मूला वर्ग का, लेकिन इसके बराबर में होता है क्या कि तीनों का योग, तीनों का योग। तीनों का योग मतलब ये इतना बराबर क्या होता है, तीनों का योग मतलब इतना का वैल्यू, मतलब ई टोटल को ध्यान दीजिएगा, गौर से दिखेगा, ई टोटल को हम क्या लिखे हैं, ई टोटल को हम इतनी माने लिखे है, ई वाला एक्स्ट्रा या मतलब इतना बराबर, तो इसको जोड़ दीजिए ए और 30 और तीनों का योग है, तो तीनों का योग यही या जोड़ दीजिए ना, यहाँ जोड़ दीजिए, ये तीनों का योग पूछ रहा है, तीनों का योग तो यहाँ 8 4 12 8 20 और उसके बाद कितना 3 3 6 और 2 8 है, 2 10 यानी कि 100 हो जाएगा। हर ऑप्शन में 100 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे अब देखिएगा 26 है, उसके बाद 27 खत्म हो जाएगा, उसके बाद है ना 11 बजने वाला। समझ में आया होगा, उन्हीं को समझ में आएगा, ये समझाना थोड़ा था, फार्मूला पर सेट था, बस काम कर दिया गया था। देखिए क्या ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पॉइंट यहाँ 75 और उसके बाद गुण है 3 पॉइंट यहाँ 75 और उसके बाद माइनस यहाँ 2 और यहाँ गुण है यहाँ 3 पॉइंट यहाँ 75 और उसके बाद यहाँ देखिए गुण है यहाँ 2 पॉइंट यहाँ 75 और उसके बाद प्लस दिया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या क्या दिया है, 2.7 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2.7 और उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या देखिए क्या है 375 माइनस 2ab और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 दिया है, ये वाला जो दिया है ये तो ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ देखिएगा 2.75 इंटू यहाँ देखिएगा 2.75, अरे यहाँ देखिएगा प्लस दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया है 26 के बाद 26 है ना, हो कि हम 27 पढ़ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए क्या है, वहाँ प्लस दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी प्लस दिया है। हालांकि देखिएगा इसको बनाते हैं, देखिएगा इसको अगर ए कहेंगे तो ए, इसके बाद यहाँ माइनस 2ab और उसके बाद यहाँ इसको कहेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा ना हो। अब देखिएगा ए स्क्वायर तो ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3.75 और उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ देखिएगा 75 का यहाँ काम करेंगे तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ए घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 में से 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या उसमें प्लस दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है कि वहाँ होगा ना, वहाँ जो होगा ना वहाँ गुना ही होगा, तभी तो बी स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे 27 नंबर 27 नंबर लास्ट सवाल आज का कह रहा है। यहाँ देखिएगा 5 + 5 और उसके बाद 5/5, आई बट्टा में क्या है 5 + 5 + 5 पूरे पर है इतना बराबर क्या होगा, बस आप जान लेते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ देखिएगा ये वाला काम ये टोटल पर बट्टा है, इसका मतलब इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, इसमें भी भाग, मतलब तीनों में 5 से 5 भाग है। यहाँ एगो पर है तो ये सिर्फ इसमें भाग, तो इस सब को थोड़ा देर के लिए यहाँ देखिएगा ई 5 जैसे के तैसे रखेंगे, ई 5 जैसे के तैसे रखेंगे। यहाँ देखिएगा 5 में 5 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसका मतलब कि इसमें भाग, इसमें भाग, इसमें भाग, तो 1 मरतबे यहाँ, 1 मरतबे यहाँ, 1 मरतबे यहाँ, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा ना। नहीं तो डायरेक्ट 5 देखिएगा 15 में 5 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो 5 × 10 = 11 और यहाँ 1 1 2 1 3 यानी कि 11/3 है ऑप्शन में।
अच्छा, इसको बढ़ाए भी नहीं, इतना तेज़ी से पढ़ा रहे हैं कि बढ़ाए भी नहीं। 27 नंबर देख लीजिएगा, वहाँ पर लग गया, अब लगा है। 27 नंबर का ऑप्शन नहीं लाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो 27 नंबर का ऑप्शन नहीं लाए हैं, इसीलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। 11/3 आंसर सही है। चलिए, समझ रहे हैं ना। अब फिर अगला क्लास के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा, देखें क्या है। अगला क्लास के लिए इंतज़ार कीजिएगा। 26 नंबर जो बताए हैं आपको बिल्कुल सही ही बनाया गया है, समझ रहे हैं ना, सही बनाया गया। वहाँ पर प्लस जो है ना उसको माइनस काट कूट कर लीजिएगा, तब सवाल वो बनने वाला है, नहीं तो सवाल सेट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात ना। तो आज की सेवा इतना ही, आज हमको इतना ही रहने दीजिए। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। गुड नाइट।